वेलकम बैक फ्रेंड्स योर आवर यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस इंडिया 70। फ्रेंड्स, जैसे कि आपके सामने दिख रहा है गेट। आज हम गेट के सभी यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है टू रीच और अराइव, किसी भी स्थान पे पहुंचने के लिए। टू बिकम इल विद अ डिजीज, किसी बीमारी से ग्रसित होने पर। टू अंडरस्टैंड और हियरिंग समथिंग, कुछ भी चीज सुनने में, मतलब किसी को ये बताने के लिए कि हम अच्छे सुन पाए, वहां गेट का प्रयोग करते हैं। टू बाई समथिंग, कुछ खरीदने के लिए। टू अर्न समथिंग, कुछ कमाने के लिए। टू रिसीव गिवन समथिंग, कुछ प्राप्त करना या कुछ देने के लिए। टू बिकम स्टार्ट, टू बी, कुछ भी बनने के लिए या कुछ शुरू करने के लिए कास्टिव वर्ब के रूप में। टू गो समवेयर एंड समथिंग, किसी भी जगह पे जाने के लिए और कुछ प्राप्त करने के लिए। टू टेक समथिंग, कुछ लेने के लिए। इन सभी सेंस में हम गेट का प्रयोग करते हैं। सो आइए जानते हैं किस तरह से हम कहाँ कैसे प्रयोग करते हैं। सो फ्रेंड, इसका सेकेंड फॉर्म गॉट होता है और थर्ड फॉर्म गॉटन होता है। सेकेंड फॉर्म गॉट, थर्ड फॉर्म गॉटन और फर्स्ट फॉर्म गेट, जो आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है। सो आइए जानते हैं इनको बहुत ही अच्छे से, और ये आपके लिए हेल्पफुल होगा क्योंकि गेट हम बहुत सारे जगहों पे करते हैं और बिना इससे जाने शायद आप किसी भी जगह पे बोलोगे तो वहाँ फंसने लगोगे। जानना बहुत जरूरी है। जैसे फ्रेंड्स, पहला है किसी भी पर्टिकुलर किसी प्लेस पे यानी किसी स्थान पे पहुंचने के लिए स्पेशली। सो वहाँ हमने क्या करते हैं, मेरा भाई शाम को मुझसे पहले घर पहुंचता है। माय ब्रदर गेट्स होम बिफोर मी इन द इवनिंग। माय ब्रदर गेट्स होम बिफोर मी इन द इवनिंग, मेरा भाई शाम को मुझसे पहले घर पहुंचता है। आप अपने ऑफिस कब पहुंचते हो? When do you get your office? आप पार्टी में कब पहुंचोगे? When will you get the party? When will you get the party? आप पार्टी में कब पहुंचोगे? फ्रेंड्स, इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि हम किसी प्लेस की बात, किसी पॉइंट ऑफ प्लेस की बात, वहां पहुंचने की बात कर रहे हैं। सो वहां हम गेट का प्रयोग करेंगे। जहाँ किसी प्लेस पे पहुंचने की बात होती है वहां हम क्या प्रयोग करेंगे? गेट का। किसका फ्रेंड? गेट का। सो आइए नेक्स्ट यूज देखते हैं गेट का। टू बिकम इल विद अ डिजीज, किसी बीमारी में पड़ जाने पे हम क्या करते हैं? किसी बीमारी में जब हम पड़ जाते हैं, कोई बीमारी हमें हो जाती है तो हम उसे किस तरह से गेट वहां प्रयोग करते हैं। सो आइए जानते हैं। जब मैं ठंडे पानी से नहाता हूं तो मुझे बुखार हो जाता है। आई गेट फीवर when I take bath with cold water. I get fever when I take bath with cold water. जब मैं ठंडे पानी से नहाता हूं तो मुझे बुखार हो जाता है। मेरे दादाजी को पिछले 4 साल दमा हो गया, मतलब पिछले 4 साल पहले दमा हो गया मेरे पिताजी को। माई ग्रैंडफादर गॉट, क्योंकि यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है सो सेकंड फॉर्म लगेगा। माई ग्रैंडफादर गॉट अस्थमा लास्ट ईयर। माई ग्रैंडफादर गॉट अस्थमा लास्ट ईयर। सो फ्रेंड, नेक्स्ट है, जब भी मैं बस से यात्रा करता हूं तो मुझे सिर दर्द हो जाता है। आई गेट हेडेक whenever I travel by bus. I get headache whenever I travel by the bus. जब भी मैं कभी बस से यात्रा करता हूं तो मेरे सिर में दर्द हो जाता है। सो फ्रेंड्स, गेट का थर्ड यूज क्या होगा? टू अंडरस्टैंड और हियरिंग समथिंग, मतलब कुछ भी सुन ले जाओ और उससे सामने वाले को बताना हो तो गेट लगा के हमने उस सेंटेंस में उस व्यक्ति को ये बताने की कोशिश करते हैं कि हाँ, मैंने आपकी बातें पर्याप्त मतलब सुना। सो एग्जाम्पल है, मुझे ये समझ नहीं आया। आई हैव गॉट इट, मुझे समझ आ गया। आई हैव गॉट इट, मुझे समझ आ गया। मुझे आखिरी पॉइंट समझ नहीं आया। आई डिडंट गेट द लास्ट पॉइंट। सो फ्रेंड्स, स्कूल कॉलेजों में जब हमने किसी मतलब या किसी ऑफिस में जब हम किसी से प्रश्न पूछते, मतलब कोई चीज समझा रहा है, वहां आपने कोई चीज नहीं समझ पाते हो तो क्या वहां बता सकते हो आप? और समझ जाते हो, आई हैव गॉट इट, मैं समझ गया। और मुझे आखिरी पॉइंट समझ नहीं आया, अब आप क्या कह सकते हो इसमें? आई डिडंट गेट द लास्ट पॉइंट, मुझे आखिरी जो पंक्ति थी, आखिरी जो आपने मतलब पॉइंट जो समझाया, सो मैंने उसे नहीं समझ पाया।
तो किस तरह से आप अंग्रेजी में बोलकर अपने टीचर्स को, अपने और सगे संबंधियों को, अपने हित मित्र को इम्प्रेस कर सकते हो कि हाँ ये भी एक जानकार लड़का। अपने आप को बता सकते हो कि हाँ मैं भी अंग्रेजी सीख चुका और सीख रहा हूँ। क्या आपको आखिरी अध्याय समझ आ गया? क्या आपको आखिरी अध्याय समझ आ गया? Have you got the last chapter? Have you got the last chapter? क्या आपको आखिरी अध्याय समझ आ गया? सो फ्रेंड नेक्स्ट है टू बाय समथिंग, कुछ खरीदने के सेंस में। जैसे मैंने मोबाइल 10,000 रुपए में खरीदा। I got this mobile in Rs 10,000 10,000 रुपए में मैंने इस मोबाइल को खरीदा। मैंने ये किताब बाजार से खरीदी। I got this book from market. I got this book from market. सो यहाँ फ्रेंड्स खरीदना का सेंस गॉट का होता है, क्योंकि किसी भी चीज को खरीदने की रूप में हमने इसे पढ़ना होता है। आप पटाखे कहाँ से खरीदोगे? दिवाली के टाइम में आपने पटाखे कहाँ से खरीदोगे? Where will you get crackers from? Where will you get crackers from? आप पटाखे कहाँ से खरीदोगे? सो फ्रेंड नेक्स्ट है टू अर्न समथिंग। टू अर्न समथिंग, मुझे हर दिन मेरे काम के लिए पैसे दिए जाते हैं। मुझे हर दिन मेरे काम के लिए पैसे दिए जाते हैं। तो आपने क्या कहोगे? आई गेट पेड माई वर्क एवरी डे। आई गेट पेड फॉर माई वर्क। आई गेट पेड फॉर माई वर्क एवरी डे। मुझे हर दिन हमारे काम के पैसे दिए जाते हैं, मिलते हैं। उसे 50,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। He gets 50,000 सैलरी। He gets 50,000 सैलरी। जब आपने कहीं बताना होता है, अपनी सैलरी बताओगे इन फ्यूचर या अपने कमाई के बारे में किसी से बताओगे, तो आपने वहाँ गेट का प्रयोग करना आपके लिए बहुत कंपलसरी होगा। सो आपको जानना जरूरी होगा, और आप आजिज जाने रहोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। He gets या किसी की सैलरी के बारे में आप बताओगे तो आप वहाँ बता पाओगे। He gets 50,000 सैलरी या कुछ भी 1,000 10,000 जो कोई कमा पा रहा हुआ, उस स्थिति में आपको बताना कंपलसरी होगा। मुझे हर बिक्री पर कुछ कमीशन मिलता है। मुझे हर बिक्री पर कुछ कमीशन मिलता है। सो आई गेट सम कमीशन ऑन एवरी सेल। आई गेट सम कमीशन ऑन एवरी सेल। मुझे हर बिक्री पर कुछ कमीशन मिलता है। सो यहाँ क्या हमने सीखा कि किसी भी खरीदारी पे भी हम गेट का प्रयोग करते हैं, जिस तरह से हमने सेंटेंसेस में किया। सो आइए जानते हैं गेट की और यूज। टू रिसीव और बी गिवन समथिंग, कुछ प्राप्त और कुछ देने में, कुछ प्राप्त करने कुछ देने के लिए हम प्रयोग करते हैं गेट का। जैसे मुझे मेरे जन्मदिन पर सरप्राइज पार्टी मिली। मुझे मेरे जन्मदिन पर सरप्राइज पार्टी मिली। सो फ्रेंड्स ये सर अब इसमें क्या करेंगे आप, क्योंकि मिली बीत चुकी। आई गॉट अ सरप्राइज पार्टी, अब यहाँ सेकंड फॉर्म गेट का लगा। आई गॉट अ सरप्राइज पार्टी ऑन माई बर्थडे। सरप्राइज पार्टी ऑन माई बर्थडे। मुझे आपका मोबाइल नंबर राहुल से मिला। आई गॉट योर मोबाइल नंबर फ्रॉम राहुल। मुझे मेरे पिताजी से कुछ पैसे मिले। आई गॉट सम मनी फ्रॉम माई फादर। सो फ्रेंड नेक्स्ट यूज जानते हैं गेट। टू बिकम और स्टार्ट, कुछ होना या शुरू करना। जैसे फ्रेंड्स जब उसने अपना परिणाम देखा तो वो निराशा हो गया। He got disappointed when he saw his result. जब उसने अपनी रिजल्ट यानी कि उसने अपना परिणाम देखा, सो वो हताशा रह गया अपने रिजल्ट देखकर। 5 किलोमीटर दौड़ने के बाद हर कोई थक गया। 5 किलोमीटर दौड़ने के बाद हर कोई थक गया। आप क्या करेंगे? आप यहाँ प्रयोग करेंगे क्या? 5 किलोमीटर। आप यहाँ लिखेंगे everyone got tired after running 5 kilometers। मतलब सभी लोग थक गए। कितने किलोमीटर दौड़ने के बाद? 5 किलोमीटर दौड़ने के बाद। 5 किलोमीटर बाइक लॉन्ग डिस्टेंस तो है ही है, और
थक तो जाएंगे। उसे अगर नॉर्मली भी देखा जाए तो एक सेंटेंस है। मेरे पिताजी मेरे प्रदर्शन से खुश हो गए, खुशी नहीं खुश हो गए, मेरे प्रदर्शन से खुश हो गए। माय फादर गॉट अपसेट, सॉरी खुश नहीं दुखी, दुखी दुखी हो गए। माय फादर गॉट अपसेट विद माई परफॉर्मेंस, या आप ऐसे कह सकते हो माई फादर गॉट हैप्पी विद माई परफॉर्मेंस, मतलब खुश हो गए तो हैप्पी, और अगर दुखी हो गए तो अपसेट। सो नेक्स्ट जानते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट यूज क्या था इसका, ये जानते हैं। नेक्स्ट यूज हमारा था गेट, यानी कास्टिव वर्ब के रूप में, यानी किसी वर्ब के साथ किस तरह से, जैसे डबल वर्ब जिसमें होता है उसमें क्या, आपने अपनी दराज कब साफ कराई थी। When did you get your drawer cleaned? When did you get your drawer cleaned? मैं अपना काम पूरा करवाऊंगा। I will get my work done. I will get my work done. मैं अपना काम करवाऊंगा। I will get my work done. मैं इस ड्राम को पानी से भरवाऊंगा। I will get this drum filled with water. So देखिए, एक वर्ब ये हुआ और एक वर्ब ये। जब हमने किसी एक वर्ब के साथ दूसरे वर्ब को लगाते नहीं, गेट का प्रयोग करते हैं किसी वर्ब के साथ, तो कास्टिव वर्ब के रूप में होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ गेट टू गो समवेयर एंड गेट समथिंग, हम किसी भी स्थान पर जाते हैं वहां कुछ प्राप्त करते हैं, सो वहां हमने गेट का प्रयोग करते हैं। सो आइए जानते हैं इस सेशन में फ्रेंड्स, जैसे क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हैं। कैन यू गेट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, कैन यू गेट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हैं। मैं आपके लिए नाश्ता लाऊंगा। I will get breakfast for you. I will get breakfast for you. So friends, यहाँ किसी भी चीज को लाने के सेंस में। मेरे माताजी रिश्तेदारों के लिए कुछ सूप लेकर आई। My mother got some soup for relatives. Some soup for relatives. Some soup for relatives. So friends, next use क्या है, get, यानी कि to टेक समथिंग इन योर प्रोफेशन बाय फोर्स, यानी आपके व्यवसाय के हिसाब से कुछ आपको, इसे पुलिस ने चोर को रंगे हाथ तो पकड़ लिया। समथिंग, इसे आपके व्यवसाय के बारे में कुछ कहा जाए, फोर्स देते हुए, पुलिस ने चोर को रंगे हाथ तो पकड़ लिया। पुलिस का व्यवसाय है भाई पकड़ना चोर को। द पुलिस गॉट द थीफ रेड हैंड्स, रंगे हाथों, यानी कि रंगा हुआ था हाथ। मैंने अपराधी को उसके कॉलर से पकड़ा। I got the culprit by his collar. I got the culprit by his collar. मैंने उसके पकड़ा, culprit मतलब पकड़ा, उसके कॉलर के माध्यम से। So friend, next use है, बिल्ली ने आसानी से चूहे को पकड़ लिया। The cat got the rat easily. The cat got the rat easily. So friends, ये रहे आपके गेट के सारे यूजेस, और आपको इसे अच्छे से देखना होगा। ये आपको क्योंकि बहुत यूज करते हो आपने इन सभी सेंटेंसेस को, और अभी नहीं करते हो तो आने वाले समय में करोगे। सो आपके लिए ये अवेलेबल है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, और आप इसे देख लीजिए। और आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सो फ्रेंड्स, अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ऐसे सेशन या इससे अच्छे सेशन आपको रोज मिलते रहे चाहते हैं, सो फ्रेंड्स आपने इसे लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि अब जो भी वीडियो मैंने अपलोड करें वो आपको आप तक पहुंचे और आप उसे देख पाएं और आपकी जानकारी बढ़ पाए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड, कीप स्माइलिंग एंड बी केयरफुल। थैंक यू।